अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ शम्सुल अमीन। एक दफ़ा फिर आप रूम की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द फोर्थ टॉपिक ऑफ सेकंड चैप्टर, यानी आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। सो ये लास्ट टॉपिक था जो रह गया था। सो लेट्स स्टार्ट क्वांटम नंबर्स। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट क्वांटम नंबर, कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। लाइक द फर्स्ट ऑफ ऑल, पिछली टॉपिक में हमने पढ़ा था बोहर मॉडल, और बोहर मॉडल में हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिजॉल्व करते हैं अराउंड एटम इन स्पेशल ऑर्बिट्स, और उसको बोहर ने नाम दिया था लाइक वी कॉल इट KL, M, N एंड सो ऑन। या इसको हम नंबर पर भी डिनोट करते हैं लाइक 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यानी हमारे पास जो एटम होता है उसकी न्यूक्लियस की इर्द गिर्द एक स्पेशल शेल्स होते हैं जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिजॉल्व करते हैं, और इसी शेल्स को हम नाम देते हैं कि यानी KL, M, N एंड सो ऑन। इसको हम नंबर से भी डिनोट करते हैं, यानी K के लिए हम नंबर देते हैं 1, L के लिए हम नंबर देते हैं 2, M के लिए हम नंबर देते हैं 3 और N के लिए हम नंबर देते हैं 4 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर जो हमारे पास ये नंबर्स है यानी 1, 2, 3, 4, जो n की वैल्यूज़ है हमारे पास, ये हमें बताती है अबाउट द शेल्स। और इसी हर एक शेल का हमारे पास क्या होता है, अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। सो दिस 1, 2, 3, 4 आर स्पेशल नंबर। नॉर्मली इसको हम n से डिनोट करते हैं। स्पेशल नंबर है हमारे पास जो हमें वैल्यूज़ देते हैं या बताते हैं एनर्जी के बारे में। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, यानी द टॉपिक दैट इज क्वांटम नंबर्स। सो तकरीबन 90% स्टूडेंट समझते हैं कि दिस इज़ द वर्स्ट टॉपिक या सबसे ज़्यादा मुश्किल टॉपिक है हमारे साथ। बट ये हमारे पास बहुत ही ईजी है अगर आपका इसका कॉन्सेप्ट समझे। लाइक क्वांटम नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। सपोज़ आई एम शम्सुल अमीन, और सपोज़ फ़ॉरन में एक आदमी है जो मुझसे मेरा एड्रेस मांगता है। सो व्हाट विल आई टेल, मैं इसको बताऊंगा ऑलरेडी फॉर एग्ज़ाम्पल वो जानता है कि ये बंदा हमारे पास क्या है, KPK में रहता है, खैबर पख्तूनख्वा में। सो व्हाट विल आई डू, मैं इसको मिनिमम 4 चीज़ें बताऊंगा। सो व्हाट आर दीज नंबर, लाइक द फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कहूँगा, वो कहेगा कि तुम KPK में कहाँ रहते हो। सो मैं कहूँगा दैट इन KPK आई लिव इन स्वात। सो KPK में बहुत सी जगह है, स्वात है, पिशावर है, और बनू है, कुहाट है, इस तरह बहुत सारे इलाके हैं स्वात में, KPK में सारी। तो मैं जहाँ पर रहता हूँ उस जगह का नाम है स्वात। सो मैं उस आदमी को कहूँगा दैट आई लिव इन स्वात। सो वो कहेगा कि ठीक है। फर्दर वो कहेगा कि स्वात तो बहुत बड़ा इलाका है, वेयर यू लिव इन स्वात। सो मैं इसको कहूँगा कि स्वात में उडीग्राम, मिंगोरा, सईद शरीफ, चारबाग, कबल, बहुत सारी जगह है। मैं इसको कहूँगा कि मैं रहता हूँ इन अ विलेज नेम कार्ड उडीग्राम। अब वो बंदा जब गांव का नाम सोचेगा और इसको नाम पता चलेगा कि ही लिव्स इन उडीग्राम। लेट मी ड्रा अ मैप, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज फॉर एग्जांपल मैप ऑफ पाकिस्तान। सपोज दिस इज द मैप ऑफ पाकिस्तान। सो उस बंदे को ये पता है कि मैं कहाँ पर रहता हूँ। मैं इसको कहूँगा कि दैट आई लिव इन वेयर, आई लिव इन KPK। फॉरेन वाले आदमी को ये पता है कि मैं रहता हूँ KPK में। सो फर्दर मैंने उसको बताया कि फर्दर मैं रहता हूँ कहाँ पर, स्वात में। दिस इज स्वात। नेक्स्ट स्वात, फिर मैंने कहा मैं रहता हूँ उडीग्राम में। अब वो बंदा पूछेगा कि दैट वेयर यू लिव इन उडीग्राम। सो मैं उसको कहूँगा कि आई हैव, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं उडीग्राम को डिवाइड कर लूँ बहुत सी जगह में, लाइक सपोज़ हमारे पाकिस्तान में क्या होते हैं, मोहल्ले होते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आई टेल हिम कि आई लिव इन मोहल्ला हरुनाबाद।
in next I will tell him my home number, that is home number 121 for example. So ये 4 चीज़ें हैं 1 2 3 4। अगर ये मैं एक शख्स को बताऊँ तो ईज़िली मेरे घर तक पहुँच सकता है। अब मैं इसको थोड़ा मुश्किल बना देता हूँ, लाइक कैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के पीके में जितनी भी जगह है मैं हर एक को एक कोड देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशावर को मैंने कहा कि दिस इज़ नंबर 1, फिर दूसरे इलाक़ों को मैंने कहा कि दिस इज़ 2, बनू को मैंने कहा 2 और स्वात को मैंने कहा नंबर 3। सो हियर मेरे स्वात में जो नंबर आता है वो क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसी तरह जो सारे विलेजेस है स्वात में, अगर उसको मैं नंबर 2 लाइक मिंगोरा हमारे पास हो गया, मिंगोरा हमारे पास हो गया 1, लाइक सईदू हमारे पास हो गया 2 और उडीग्राम हमारे पास हो गया कौन सा, 3। सो अगेन उडीग्राम किस नंबर पे, द नंबर ऑफ उडीग्राम इज़ 3। अब सारे जो मोहल्ले उडीग्राम में उसको अगर मैं नंबर 2 1 2 3 अप टू मेनी मच, और इसमें सपोज़ हरनाबाद का आए 5 और होम नंबर मेरा है 21। सो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। यानी अगर ये 3 नंबर्स किसी को पता हो तो वो ईज़िली मेरे होम तक पहुंच सकता है। इसी तरह क्वांटम नंबर्स हमारे पास 4 नंबर्स है, वो ऐसे 4 नंबर है जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस हमें बताते हैं। व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? क्वांटम नंबर और दोज नंबर विच टेल अस अबाउट द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे बताते, दिस इज लेट एक्सप्लेन इट। लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज एन एटम, ये हमारे पास एक एटम है। अब ये जो शील्स है हमें इतना पता है कि इस शील्स को हम कहते हैं KLMN, या इसको हम नंबर देते हैं 1 2 3 4। सो दिस इज़ 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी 4। अब अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन ढूंढना है तो इसको आप इसके एड्रेस के लिए आपको चाहिए 4 नंबर, जैसे मेरे एड्रेस के लिए आपको चाहिए थे 4 नंबर। फॉर एग्जांपल देयर इज़ एन इलेक्ट्रॉन और आपके एड्रेस में पहला नंबर मालूम हो जाए दैट इट इज़ 3। सो 3 का मतलब है कि ये हमारे पास इस शील में रहता है, विच इज़ दिस वाज KL M M N एंड सो ऑन। सो इसका मतलब है M स्टैंड पर 3 या 3 स्टैंड पर M। अब हमें पता है कि हर शील जो होता है वो हमारे पास सब शील से बना होता है। यानी K में हमारे पास S शील्स होता है, L में हमारे पास SP होता है, फर्दर हमारे पास SPD, नेक्स्ट में हमारे पास SPDF एंड सो ऑन। अब हमें तो इलेक्ट्रॉन ने बता दिया कि हमारे एड्रेस फॉर एग्जांपल है 3। सो हम इसको कहेंगे कि व्हाट इज़ नेक्स्ट। अब 3 में तुम कहाँ रहते हो, ये इलेक्ट्रॉन S में है, P में है या D में है। सो हर एक को हम एक एक नंबर देते हैं, यानी S बार S हमें 1 2 एंड 3। सो सारे ये 0 से स्टार्ट होते हैं। सो ये नंबर है 0 1 2 3। अब इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल हमको कहे कि नेक्स्ट जो नंबर है वो है 1। सो दिस इज़ 1। सो इट मीन्स कि हमारे पास नेक्स्ट किस शील में है, P शील में है। अब P के अलावा वी नो दैट P में हमारे पास 3 जो सब शील्स तो हम नहीं कहे थे, सब शील्स कह सकते हैं। लाइक P में हमारे पास होता है इट इज़ PX, दिस इज़ PY एंड PZ। सो अब हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन PX PY PZ में कहाँ पर रहता है। सो X और Y और Z के लिए फॉर एग्जांपल 1 2 3 नंबर दूँ। सो सपोज वी नो दैट दिस इज़ PY में रहता है, तो ये हमारे पास हो गया 2। अब अगर इलेक्ट्रॉन PY में रहता है तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज दैट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। सो फॉर दैट दिस इज आइदर +1/2 और -1/2। सो एक इलेक्ट्रॉन की एड्रेस के लिए हमें चाहिए these 4 नंबर एंड वी कॉल these 4 नंबर व्हाट, these 4 नंबर्स आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। सो क्वांटम नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर है जो हमें बताते हैं अबाउट द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बोहर मॉडल का में जो नंबर्स इस्तेमाल हुए थे लाइक फॉर KLMN 1 2 3 4, दीज नंबर्स गिव अस अबाउट द एनर्जी ऑफ अ शेल। सो इसके अलावा हमारे पास 3 नंबर्स और भी है जो हमें बताते हैं फर्दर SPDF PX PYZ
और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के बारे में। सो इन चार नंबर को हम क्या कहते हैं, इन चारों नंबर को एक साथ हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। अब इन चार नंबर्स को वन बाय वन हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर गोइंग टू क्वांटम नंबर्स ये बात आप जहन में याद रखें कि इलेक्ट्रॉन में हमारे पास जो इर्द गिर्द शेल्स होते हैं वो हमारे पास होता है के, एल, एम, एन एंड सो ऑन। फर्दर ये भी हमें पता होना चाहिए कि के में हमारे पास एस शेल होता है, एल में हमारे पास एस पी, एक ऐड किया करो को, एस पी डी, एस पी डी इन सो ऑन। फर्दर हमें ये भी पता होना चाहिए लाइक दिस इज़ फॉर पी, पी में हमारे पास होता है पी एक्स, दिस इज़ पी वाई एंड दिस इज़ पी जेड। इसी तरह हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, अगर पी एक्स में एक क्लॉकवाइज रोटेशन है और एक एंटी क्लॉकवाइज, सो टू टाइप्स ऑफ रोटेशन है। सो अगर आप ये चीज़ें जानते हैं तो फर्दर क्वांटम नंबर इज़ जस्ट अ पीस ऑफ केक, उसमें आपको लर्निंग में कोई मुश्किलात नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट क्वांटम नंबर्स। सो ये याद रखें कि क्वांटम नंबर हमारे पास क्या है, क्वांटम नंबर्स हमारे पास स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं जो हमें बताते हैं इन एटम के बारे में, इसके इलेक्ट्रॉन का एक एटम के बारे में, यानी ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द एनर्जी शील लाइक के, एल, एम, एन, ओ, पी एंड सो ऑन। फर्दर ये हमें बताते हैं अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल, यानी एस है, पी है, डी ए एंड एफ है, और इसी तरह और डिटेल देते हैं लाइक ओरिएंटेशन और मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बारे में। सो दीज आर व्हाट दिस वी कॉल्ड इट क्वांटम नंबर। सो दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। कि क्वांटम नंबर्स हमारे पास सर्टेन नंबर्स है जो हमें एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं। सो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं। हमारे पास कितने क्वांटम नंबर्स हैं, हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं। लाइक द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। थर्ड हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। So the third one is magnetic quantum number, and the fourth one is spin quantum number. So these are the types of quantum number. So ये हमारे पास हो गए types of quantum numbers। अब जो रिप्रेजेंटेशन है इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर की हमारे पास ABC हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो जो रिप्रेजेंटेशन में आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम डिनोट करते हैं N से, एजीम्यूथल इसकी लास्ट में L आता है, सो वी डिनोट इट बाय L, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको हम डिनोट करते हैं M से, और स्पिन क्वांटम नंबर हम डिनोट करते हैं S से। सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन आर डिनोशन। तो इसको हम डिनोट करते हैं N, L, M और S से। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो बोहर ने जिस क्वांटम नंबर्स के बारे में, यानी जिस शील्स के बारे में हमें कहा था, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। सो अगर हम एग्जांपल में जाए डायरेक्ट में, सो जो कुछ भी बोहर ने कहा था वो सब कुछ क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी बोहर ने हमें कहा था कि इलेक्ट्रॉन एटम में रिवॉल्व करते अराउंड द शील्ड, जो हमारे पास है के, एल, एम, एन एंड ओ एंड सो ऑन। सो हमने पहले भी बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास नंबर है। सो इस केस में हम सब कुछ नंबर से डिनोट करेंगे। सो फॉर दैट पर्पस के को हम कहेंगे 1, एल को हम कहेंगे 2, एम को हम कहेंगे 3, एन को हम कहेंगे 4 और ओ को हम कहेंगे 5 एंड सो ऑन। सो दीज आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये 1 हमारे पास एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, 2 हमारे पास दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन।
अब इसकी एग्ज़ाम्पल में जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल जो के ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हमको दिखाते हैं क्या, ये हमें वैल्यूज़ देती है अबाउट द शेल्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो जितने भी शेल्स है उस शेल्स को हम डिनोट करते हैं बाय एन बाय नंबर्स या एन। सो वो हमारे पास क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हर शेल में हमारे पास मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है दैट इज़ 2n स्क्वेयर। एन हमारे पास क्या है, नंबर 1 2 3 4 दैट इज़ डिफरेंट फॉर द वैल्यू डिफरेंट शेल्स। लाइक हमारे पास जो एटम है, सपोज दिस इज एन एटम, सो दिस इज के, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज एल, this is M, this is N, and this is ocean. Now ये K L M N जिसको हमने 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये हमारे पास फर्दर इसको हम डिनोट करते हैं N से। N हमारे पास नंबर है 1 2 3। अब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होती है इसके लिए हमारे पास फार्मूला है 2n स्क्वेयर। सो के में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, हियर n इज इक्वल टू 1, दीज आर द वैल्यूज ऑफ n। सो अगर इसमें हम 1 पुट करेंगे, 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, सो 2 1s आर 2। सो के शेल में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने होते हैं, 2। सो के फॉर के द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2। अब एल में हमारे पास नंबर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8। सो एल में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो गए 8। एम में हमारे पास होंगी 2 इंटू 3 टू पावर स्क्वेयर, सो 3 टू पावर स्क्वेयर इज इक्वल 9, 9 2s आर 18। सो एम में हमारे पास मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे 18। अब इसी तरह कंटिन्यू कर ले, 4 4s आर 16, 16 2s आर 32। सो एंड सो ऑन 2 इंटू 5 स्क्वेयर, 5 स्क्वेयर 25 इंटू 50 एंड सो ऑन। सो दिस इज़ द फार्मूला। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको ईटा में कहे कि एम में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, तो दिस इज़ द फार्मूला 2n स्क्वेयर। एन में एम के लिए 3 पुट करें, के के लिए 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, सो दिस इज़ 18। अगर पूछा जाए कि एन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम, सो दिस इज़ 32। रटने की ज़रूरत नहीं कि पहले में 2 है, 8 18 32 50 एंड सो ऑन, रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जस्ट रिमेंबर दिस फार्मूला दैट इज़ 2n स्क्वेयर, वेयर n इज़ अ नंबर दैट शोज अस द शेल्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स। एक बात तो इलेक्ट्रॉन के बारे में क्लियर हो गई ही, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर K L M N O। अब बात रह गई है सब शेल्स की। सो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें बताती है अबाउट सब शेल्स। अब इसमें तो सब शेल नॉर्मली हमको पता है कि एक हमारे सब शेल्स कौन कौन से है, S है, P है, D है और या F है। अब हमें ही नहीं पता कि कितनी सब शेल्स होंगे L में, M में एंड सो ऑन। So azimuthal quantum number give us the data about subshell, we denoted by L. So अब azimuthal हम फाइंड करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक अलग सा फार्मूला है, बट ये याद रखें कि इसको हम सेकेंडरी क्वांटम इसको हम एक दूसरा नाम कहते हैं सेकेंडरी क्वांटम नंबर। दिस इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी क्वांटम नंबर। सो अब एक शेल में जो शेल है उसमें हमारे पास क्या होते हैं, सब शेल है, लेकिन कितने होंगे इसके लिए एक फार्मूला है दैट इज 0 to आई थिंक n-1 यानी 0 से स्टार्ट करेंगे और n-1 तक जाएंगे। व्हाट इज n? n is this number, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। खेलते हैं, केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक अ गेम। सो लेट्स प्ले इट अगेन। K L M N and O and so on। सो K के लिए n जो नंबर था वो हमारे पास था 1, L के लिए 2, M के लिए 3,
n के लिए 4, o के लिए 5 एंड सो ऑन. दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड दीज नंबर्स जस्ट आर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वी डिनोटेड बाय n. अब हर एक में हमारे पास कितनी सबशील्स होंगी ये हमें बताएंगे दिस फार्मूला 0 to n-1, यानी 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक जाएंगे एंड दिस इज़ 1. सो इन फर्स्ट केस फॉर एग्जांपल n को अगर हम पुट करेंगे 1, सो 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा 1-1 तक. सो 1-1 इज इक्वल टू 0. सो 0 से स्टार्ट होकर 0 पर ख़त्म होगा यानी दिस इज़ 0. सो 0 यानी यहाँ पर हमारे पास एक सबशील है. 0 मतलब हमारे पास 4 आएंगे ये वैल्यूज़. सो जो पॉसिबल वैल्यूज़ है हमारे पास 0 1 2 3 4 सारी 0 1 2 3. ये 0 1 2 3 हमें शो करेंगे एजीम्यूटल क्वांटम नंबर. अब ये 0 1 2 3 क्या है? सो लेट्स डिस्कस. इसको फिर भी कहेंगे 0 हमारे पास हमें बताता है कि दिस इज एस सबशील्स. हमारे पास 4 सबशील्स है एस पी डी एंड एफ. अब अगर 1 आ जाए नंबर तो पी, 2 आ जाए तो 3 एंड 3 आ जाए तो एफ, 2 आ जाए तो डी. नाउ ये तो हमने बताया कि हमारे पास एक सबशील है के में दैट इज एस. फॉर एल 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक जाएगा. n इज 2, सो 2-1 इज इक्वल टू 1. सो 0 से स्टार्ट होगा 1 पर ख़त्म होगा यानी 0 एक नंबर हो गया और 1 पर ख़त्म होगा. सो 0 और 1 दो नंबर्स हमारे पास हो गए. नेक्स्ट फॉर m दिस इज कंटिन्यू 0 to 3, 3-1 इज इक्वल टू 2 यानी 0 to 2 मतलब 0 1 2. ये हमारे पास इतने क्वांटम नंबर हो गए. अब पार 4 0 से स्टार्ट होगा एंड जाएगा n-1. सो 4-1 इज इक्वल टू 3. सो दिस इज 0 1 2 एंड 2 3. नाउ फॉर वैल्यू ऑफ o इज इक्वल टू 5. सो 0 से स्टार्ट होगा और जाएंगे n-1 तक. हियर n इज इक्वल टू 5. सो 5-1 इज इक्वल टू 4 यानी 0 to 4. सो 0 1 2 3 4. अब FSC की बुक्स में ऑलरेडी ये तो हमें बताया गया है कि 0 इज़ पार एस, P इज़ पार डी एंड F इज़ पार 0 पार एस, 1 पार डी, 2 पार F अगेन सो 0 1 2 3. सो 0 नंबर है 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ये L की वैल्यूज़ हमारे पास अगर हम देखें तो 0 से स्टार्ट होते हैं. सो 0 हमें दिखाएगा दैट दिस इज S. 1 की वैल्यू हमें दिखाएगा दैट दिस इज P. 2 की वैल्यू हमें दिखाएगा कि दिस इज D और 3 की वैल्यू हमें दिखाएगा कि दिस इज SPDF और फिर 4 की वैल्यू हमें दिखाएगा GH एंड सो ऑन. सो यहाँ तक आपकी बुक में है SPDF एंड दिस इज़ GH आउट ऑफ कोर्स. ये हम पढ़ते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में एट हाई लेवल. सो दिस इज़ फॉर BS. याद इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपको जस्ट में याद रखना है कि 0 स्टैंड पार S, 1 पार P, 3 पार D एंड 3 पार F. लाइक जिस तरह हमने यहाँ पर बात की थी, हमने कहा था कि K को हम डिनोट करते हैं 1 से, L को हम डिनोट करते हैं 2 से, इसी तरह SPDF को हम डिनोट करते हैं 0 1 2 3 F. सो एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास या डी शील में होता है, SPDF इनमें से हमारे पास एक शील्स में होगा. इसी तरह इलेक्ट्रॉन हमारे पास KLMN में होगा. सो हम ये नहीं बताते कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास L में है, S में है. हम कहते हैं कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2 एंड म्यूचुअल क्वांटम नंबर इज 1 2 3 एंड आर सो ऑन, जो भी हो. सो हम बात करते हैं नंबर्स में एंड दीज नंबर्स आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स. सो दिस इज ऑल जस्ट अबाउट एजीम्यूटल क्वांटम नंबर. इसमें हम ये शो करना चाहते थे कि पॉसिबिलिटी हमारे पास कितनी है एजीम्यूटल क्वांटम नंबर की. सो एजीम्यूटल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल तो हमारे पास डायरेक्ट n के बराबर थे. एजीम्यूटल क्वांटम नंबर हमारे पास किस चीज़ के बराबर होते हैं? 0 to n-1. हाँ
नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बट एक क्वेश्चन है कि हम एजीम्यूथल मैग्नेट ये सारे हम क्यों पढ़ते हैं। हमें तो बोर ने बताया थी कि देयर आर के एल एम एन ओ एंड सो ऑन शेल्स होते हैं, लेकिन अगर हम एटम को हाई रिजॉल्विंग पावर इंस्ट्रूमेंट से देखें तो ये के नहीं रहा। कैसे? फॉर एग्जांपल बोर ने कहा था कि सपोज इसको अगर हम जूम कर रहे हैं इस के को, बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है, इस के शेल में घूमता है। लेकिन अगर इस एटम को हम हाई रिजॉल्विंग इंस्ट्रूमेंट से देखें तो ये जो के एम की स्पेक्ट्रल लाइंस है ये फर्दर स्प्लिट हुए इनटू अनदर स्पेक्ट्रल लाइंस। सो मोर एड्रेस की ज़रूरत है। अब फिर कहेंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है। अब ये जो स्प्लिटिंग हुई है, ये स्प्लिटिंग किस वजह से हुई है? क्योंकि वहाँ पर हमारे पास एस शेल है, पी शेल है, डी है, एफ है एंड सो ऑन। सो इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट एड्रेस के लिए हमें चाहिए दीज वैल्यूज़, और दीज वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स। सो अगेन वंस अगेन आते हैं, यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ एम का। सो 3 शील्स हैं हमारे पास, द 1 2 एंड 3। फॉर एग्जांपल मैंने लिया शील्स नंबर एम। अब एम में हमारे पास वैल्यूज़ आ गई कितनी, 0 1 2 है, इधर हमने ऑलरेडी डिराइव किए। सो 0 मीन एस, एंड एम में हमारे पास एक एस सब शील है, एल में हमारे पास 1 पी के लिए, 2 हमारे पास क्या कहता है, डी। सो एम में हमारे पास 3 सब शील है, एस पी डी। इस तरह एल में हमारे पास थे एस पी, के में हमारे पास थे एस। इस तरह एन में हमारे पास है एस पी डी एंड एफ। इसी तरह ए में ओ में हमारे पास है एस पी डी एफ जी एंड सो ऑन। सो ये हमें बताते हैं दिस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर टेल अस अबाउट सब शेल। सो दिस आर ऑल द सब शेल्स वैल्यू। क्वेश्चन है कि हर एक सब शेल में हमारे पास डिफरेंट नंबर्स आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुझे तो ये पता है कि इसमें 2 आएंगे, इसमें 6 आएंगे, इसमें 10 आएंगे, इसमें 14 आएंगे। बस 4 4 ऐड किया करो, 2 + 4 6, 6 + 4 10। बट दिस इज़ नॉट द वे। इसके लिए हमारे पास क्या है, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला है, आई लॉस्ट द डस्टर, पता नहीं कहाँ पर गुम हो गया। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो हमारे पास फार्मूला है प्रिंसिपल के लिए, तो 2n² था, ये हमारे पास यहाँ पर है 2 × 2l + 1। जो मैं रिमूव करता हूँ आप काइंडली वो भी पेज पर लिखा किया करें। ये एल हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है जो है 0 या 01 0 2 डिफरेंट होते हैं फॉर एस पी डी एफ। सो नाउ मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, सो ये मैं छोटा सा लिखूँगा। अब जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या है, वो है 2 × 2l + 1। सो फाइंड करते हैं एस पी डी एफ के लिए, जी की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ आउट ऑफ कोर्स फॉर यू पीपल। सो एस के लिए हमारे पास एल की वैल्यू थी 0, पी के लिए 1 2 और एफ के लिए थी 3। सो यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे 0, सो 2 0s are 0, 0 + 1 = 1, और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सो आएगा 2। अब अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे 1, सो 2 1s are 2, 2 1s are 2 + 1 3, सो इसी 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 3s are 6। अब अगर हम पुट करेंगे 2, सो 2 2s are 4 + 1 5 एंड 2 5s are 10। अगर हम पुट करेंगे 3, 2 3s are 6 + 1 7 एंड 2 7 2s are 14। सो एस में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी आते हैं, 2, पी में 6, डी में 10, एफ में हमारे पास आते हैं 14। अब अगर एस पी डी एफ में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, सो अगर हम एक एटम को एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखें या दोनों में रखें या एक में रखें, सो ये एस पी डी एफ फर्दर हमारे पास क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाती है। लाइक सपोज़ मैं यहाँ पर डायरेक्टली सिर्फ एक चीज़ की बात करूँगा, लाइक एस तो हमारे पास एक होता है, लेकिन पी में हमारे पास फर्दर 3 होती है। इधर पी में हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है।
पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है। इसी तरह डी में हमारे पास क्या होते हैं, डी में हमारे पास आई थिंक 5 पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। सो जस्ट रिमेंबर एग्जाम्पल ऑफ पी। सो पी में हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। डी में हमारे पास 5 पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, यानी डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। बट उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सो फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए जो नंबर हमें बताती है या जो एड्रेस देती है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम कहते हैं एम के बारे में। सो ये हमें डेटा देती है अबाउट द ओरिएंटेशन, ये शेप या ओरिएंटेशन के बारे में बताती है कि इलेक्ट्रॉन पी एक्स में है, पी वाई में है, पी जेड में है। सो नाउ अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़, इसके पॉसिबल वैल्यूज़ हमारे पास क्या है। सो ऑलरेडी जो एल की वैल्यूज थी लाइक एस पी डी एफ या 0 1 2 3, ये हम कहाँ से फाइंड करते थे, ये हम यहाँ से फाइंड करेंगे 0 to n-1। ये तो हमारे पास था n, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के लिए फार्मूला था 0 to n-1। सो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिपेंड करता था प्रिंसिपल पर, सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड करेगा एजीम्यूथल पर, एंड दिस विल डिपेंड्स ऑन दिस। सो एम के से एल पर डिपेंड करता है। द पॉसिबल वैल्यूज फॉर एम क्या है, ये माइनस एल से स्टार्ट होते हैं, 0 से गुजर कर कहाँ पर जाते हैं, प्लस एल तक। सो स्टार्ट फ्रॉम माइनस एल एंड गोज टू प्लस एल पासिंग थ्रू 0। कैसी 4 पॉसिबिलिटीज़ थी, लाइक फॉर एग्जांपल एस पी डी एफ के लिए हमारे पास 4 नंबर थे, 0 1 2 एंड 3। आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ अगेन आउट ऑफ कोर्स। सो फॉर 0 1 2 3 एस पी डी एफ शिल्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितनी पॉसिबल है। सो ये हमारे पास क्या है, इससे हम स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव लेंगे और पर पॉजिटिव, यानी -0 से स्टार्ट हो गया, 0 से गुजर कर कहाँ पर चला गया, पॉजिटिव। सो 0 पे हमारे पास इस तरह का केस नहीं होता, 0 हमारे पास एक ही होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमारे पास 0 में नहीं होता। अब 1 के केस में क्या होगा, एम मैग्नेटिक स्टार्ट होगा -1 से, फिर 0, फिर +1। सो देयर आर 3 नंबर्स आर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, दैट्स 1। इसी तरह 2 में हमारे पास कितने नंबर आएंगे, -2 -1 0 +1 +2। इसी तरह -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज। अब स्टार्ट से हम बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स एन है, ये हमें बताता है के एल एम एन के बारे में। इसी तरह एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल की जो वैल्यू है हमारे पास एस पी डी एफ, यानी ये जो वैल्यूज़ है ये हमें बताती है किस चीज़ के बारे में, सबशेल्स के बारे में। अब फर्दर जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स है सारी, ये हमें बताएंगे अबाउट दिस। फॉर एग्जांपल ये 0 हमारे पास था फॉर एस, सो इसमें एक ओरिएंटेशन है। पी में हमारे पास फर्दर 3 ओरिएंटेशन है, आइदर इट इज़ पी एक्स, आइदर इट इज़ पी वाई एंड पी जेड। सो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पी एक्स में कितनी होंगी, पी वाई में, पी जेड में, एस में, या डी एक्स डी वाई स्क्वायर, डी वाई डी जेड, डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इसमें कितनी होंगी। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इस शील्ड में, इस केस में कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसके लिए फार्मूला नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वांटम नंबर। वंस अगेन मैं इसको मिटाता हूँ और वंस दोबारा मैं आप लोगों को समझाने के लिए कहता हूँ, लेकिन आप ये सब नोट किया करें। सो लेट्स रिमूव इट। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे पास कितने थे, 4 थे। हाउ मच, ये लास्ट में निचोड़ ले स्पिन क्वांटम नंबर, ये अब फिर मैं बताता हूँ। सो द फर्स्ट वन वाज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, जो हमें बताते हैं शिल्स के बारे में। सो शिल्स हमारे पास कितने हैं, दिस इज के, एल, एम एंड सो ऑन। सो दीज आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स एंड वी डिनोट इट बाय एन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास है
कि इसको हम कहेंगे नंबर। सो के को हमने नंबर दिया 1, एल को हमने नंबर दिया 2, एम को हमने नंबर दिया 3 और एन को हमने नंबर दिया 4। अब के में हमारे पास सब शेल्स होते हैं, एल में, एम में, सो ऑन। नाउ गो टू एजीम्यूटल क्वांटम नंबर्स। सो एजीम्यूटल की केस में हमारे पास क्या होता है, वैल्यूज़ होते हैं एल की, और ये एल की वैल्यूज़ डिपेंड करते हैं एन पर। कैसे? एल की वैल्यूज़ हमारे पास बराबर होती है 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक जाते हैं। सो 1 - 0 1 फॉर के के लिए 1 - 1 0, तो ये हमारे पास हो गया के। अब एल के लिए हमारे पास क्या है, एल की वैल्यू तो 2 है, सो यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 2 - 1 = 1, सो 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जाएगा एंड सो ऑन। यहाँ पर आएगा 0 1 2, अगेन यहाँ पर आएगा 0 1 2 3। सो ये जो नंबर्स थे ये हमें बता रहे थे अबाउट द शिल्स, ये नंबर्स बता रहे थे शिल्स के बारे में। अब ये नंबर बता रहे सब शिल के बारे में, यानी इसमें जो 0 हो ये हमें बताते हैं अबाउट एस, इसका मतलब है एस सब शिल, इसका मतलब है पी, इसका मतलब है डी, इसका मतलब है एफ। यानी के में हमारे पास सिर्फ एक एस सब शिल होता है, एल में हमारे पास एस पी, एम में हमारे पास होता है एस पी डी, एन में हमारे पास होता है एस पी डी एफ। नाउ दिस इज, ये जो नंबर्स है दीज वैल्यूज आर कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, ये हमें बताते हैं अबाउट सब शिल्स। फर्दर हमने बात की थी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की। सो फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, नाउ फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, सो ये डिपेंड करती है एल पर, दिस डिपेंड ऑन एल, इसकी वैल्यूज -L से स्टार्ट होकर 0 तक जाती है, फिर +L तक। यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो फार्मूला था वो था 2n², जो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम नंबर्स के लिए फार्मूला था 2l+1। सो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यूज़ क्या आएंगी, सो 0 1 2 3 4 के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू तब्दील होगी। ये हमें बताते हैं ऑर्बिटल्स के बारे में। सो यानी सपोज़ यहाँ पर हम लेंगे 0, सो 0 के लिए हमारे पास आएगा एक नंबर, सो दिस इज़ 0 अगेन। अब 1 के लिए हमारे पास क्या है, 1 के लिए -1 0 + 1, ये मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ इस नंबर्स पर। सो 2 के लिए हमारे पास क्या होगा, -2 -1 0 -1 -2। अब ये एफ बहुत ही कम्प्लेक्स है, सो ये आपके कोर्स में नहीं है। सो ये जो नंबर्स है ये हमें बताते हैं ऑर्बिटल्स के बारे में। कैसे? इस 0 का मतलब है जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसे s, ये हमें बताती है px, दिस इज़ py एंड दिस इज़ pz। अब ये नंबर हमें बताते हैं 2 मतलब d, सो ये सारे d की सब सारे ऑर्बिटल्स है, यानी ये हमारे पास है dxy, ये है dxz, dyz, dz², एक नंबर मिस होगा ये बीच वाला, सो ये हमारे पास है x² - y² है आई थिंक, हाँ दिस इज dx² - dy²। अब जो इलेक्ट्रॉन है ये px py pz में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सारी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सही। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह होंगे, एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। हर एक शिल में dxy में dyz में हर एक में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है। सो ये कैसी होंगे, आइदर इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज और इट विल बी क्लॉकवाइज। सो इस दो मोशन को हमने नंबर से डिनोट किया है। सो ये नंबर्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है क्लॉकवाइज को हम कहते हैं -1/2 और इसको हम कहते हैं +1/2। सो ये नंबर्स 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 एंड +- 0 1 2 3 एंड +1 और 2 एंड -1 और 2,
ये 4 नंबर्स हैं हमारे पास 1 2 3 4। दीज 4 नंबर्स आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। और ये नंबर्स हमें बताते हैं किस चीज़ के बारे में? अबाउट एन एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ना एक MCQs है और की ज़रूरत नहीं है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर इज़ करेक्ट फॉर K शेल्स। सो ये मैं आपको बुक में दिखाता हूँ that which one of the following MCQs number, this one 11, कि which one of the following set of 4 quantum number is correct for K shell। so इसके ऑप्शंस में लिख लेता हूँ। so लिखने की ज़रूरत है ही नहीं सारी, इट इज़ क्वाइट ईजी। सो अगर हम देखें तो K के लिए N की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। दीज आर N वैल्यू। सो K के लिए हमारे पास N की वैल्यू है 1। सो यहाँ पर तो N के लिए इन्होंने N की वैल्यू 2 लिखी है, तो दिस इज़ क्रॉस, दिस इज़ रॉन्ग। इन्हीं दो में से एक ठीक है। अब L के लिए एक वैल्यूज़ हमारे पास क्या है? सो दीज आर वैल्यूज़ ऑफ L। सो L की वैल्यू K के लिए हमारे पास L की वैल्यू क्या है 0। सो दिस इज़ L में 0 है लेकिन दूसरे में L1 है। सो दिस इज़ रॉन्ग, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ एक एटम का, जिसमें हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास हो गई 2 के बाद हमारे पास है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एटम है, उसमें 12 नंबर इलेक्ट्रॉन है, 12 नंबर इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्ज़ाम्पल। सो इसका एड्रेस हमारे पास क्या है? व्हाट आर द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर इलेक्ट्रॉन नंबर 12। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सो जो 12 नंबर है वो हमारे पास है मैग्नीशियम। क्या है हमारे पास? मैग्नीशियम। सो फॉर मैग्नीशियम 12 नंबर इलेक्ट्रॉन। सो 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं किस सब शेल में आता है। सो 1s 2s 2p। ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है अभी तक, ये कॉन्फ़िगरेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एंड दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 2। सो 12 नंबर है, सो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, 2 यहाँ पर आएंगे, 6 इधर आएंगे, 2 इधर आएंगे, 6 इधर आएंगे, 10 यहाँ पर। सो 12 है, 2 2 और 2 4 4 और 6 10 एंड 2 12। सो इसकी ज़रूरत नहीं है। सो जो 12 नंबर इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास है 3s2 शेल में, 3s2। अब ये 3s2 का क्या मतलब है? 3 का मतलब है कि ये जो एटम है हमारे पास, इसमें एक K है, एक L है, एक M है। सो जो 12 नंबर इलेक्ट्रॉन है ये 3 का मतलब है दिस इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी 1 2 3 K1 L M 3। सो 3 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है? M सबशेल में है। कहाँ पर है? M सबशेल में। सो जो अगर सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स अगर 12 के लिए हम लिखेंगे, सो द फर्स्ट वन नंबर इज 3। फर्दर हमारे पास ये M में तो हमारे पास S है, P है, D है। कहाँ पर है? ये S में है, सो द नेक्स्ट नंबर इज 0। अब 0 के लिए एक ही पॉसिबिलिटीज है, दिस इज अगेन 0। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन है, सो पहला इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा, एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। सॉरी, स्पिन क्वांटम नंबर्स। नाउ पहला जो इलेक्ट्रॉन आएगा शेल में वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज दैट इज -1/2 -1/2। so this is for electron number 1 and this is electron number 2.
सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड है, सो फॉर दैट 4 नंबर वैल्यू इज़ व्हाट, कौन सी होगी, -1/2। सो अगर आपको ईटा में ये एड्रेस गिवन हो तो इससे आपको पता लगानी चाहिए कि विच नंबर इज़ दैट, ये जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है ये हमारे पास है 12। एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं अगेन। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास इस एम शील में अगेन। सो एम में अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे पास एम में इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए क्वांटम नंबर्स क्या होंगे। सो एम से तो आपको ये पता चलता है कि एम के लिए हमारे पास वैल्यूज़ क्या है 3। सो सीट ऑफ क्वांटम नंबर में फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या हो गया 3। ये किस वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एम शील में है। अब एम में हमारे पास क्या है 3 पॉसिबिलिटीज़ 1 0 1 2 यानी SPD। अब आप में से इसमें से एक नंबर होना चाहिए आपको, ताकि हमें पता चल जाए कि हम एस में है, पी में है, डी में है। सपोज दैट नंबर इज़ 1। इसका मतलब है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या कहाँ पर है, पी शील में है। तो एड्रेस इज़ नॉट क्लियर, आपको पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। क्यों? क्योंकि फर्दर पी में हमें पता है कि पी में अगर हमारे पास PX है, PY है, PZ है, हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए और के लिए दीज 3 वैल्यूज़। सो इनमें से हमें एक वैल्यूज़ होनी चाहिए। सो सपोज़ कोई आपको कहे कि फॉर दैट वैल्यू इज़ +-1। -1 का क्या मतलब होगा, -1 का मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास है PX में। सो द एड्रेस इज़ नॉट स्टिल क्लियर। आपको तो पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन PX में है, लेकिन 2 पॉसिबिलिटीज़ है कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या क्लॉकवाइज। सो अगर क्लॉकवाइज है सो फॉर दैट द वैल्यू इज़ -1/2। सो ये हमारे पास 4 नंबर हो गए जो हमें एड्रेस बताती है, और दीज नंबर्स आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वांटम नंबर्स। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। सो इस पर जितनी भी MCQs हो आप प्रैक्टिस कर लें, और अगर कोई भी मुश्किलात हो तो कमेंट में वीडियो ज़रूर, सारी कमेंट में वो MCQs कर लें। इंशाल्लाह हम आपके लिए जल्दी सॉल्व करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की करेंगे। अल्लाह हाफिज़।